सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th नंबर सिस्टम चल रहा है। एंड उसमें से इसका जो थ्योरी पोर्शन है, इससे पिछले क्लासेस में मैंने कवर करवा दिया था। तो उसमें वो थ्योरी क्लासेस में क्या था आपको याद है? तो उस थ्योरी में था आपका ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आता है आपका ऑपरेशंस में। ओके, सो रियल नंबर्स का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स मिला के जो आपका जो नंबर, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप कैसे करते हो, तो ये थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो क्या बोला गया है कि आपको क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल नंबर्स। ये जो नंबर दिया गया है इसमें, ये रैशनल है या फिर इरैशनल है, ये आपको बताना है। ओके, सो ये जो नंबर यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चंस देखो, पहला क्वेश्चंस क्या है आपका? पहला क्वेश्चंस है 2 माइनस रूट 5। क्या ये रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल नंबर है? तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ फैक्ट्स बताया था। सो वो जो फैक्ट्स था उसमें एक फैक्ट्स ऐसा था कि अगर आप मानो रैशनल एंड इरैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये करते हो, कुछ भी रैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो हमेशा उसका रिजल्ट में इरैशनल नंबर ही आता है। ये आपको याद है? मतलब कि आप देखो कि रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल, रैशनल डिवाइड रैशनल, या फिर ऑपोजिट केस अगर होता कि रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, ऐसा, तो क्या होगा? उसमें हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल होगा, रैशनल। ओके, ये तो आया था ना समझ में? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 5। ओके, सो 2 यहाँ पे क्या है? 2 आपका रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 2/1। रूट 5 क्या है? रूट 5 का कंप्लीट रूट होता है? नहीं होता है। सो रूट 5 क्या हो गया? इरैशनल नंबर, इरैशनल। सो ये रैशनल है 2, लेकिन रूट 5 आपका इरैशनल नंबर हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रैशनल एंड इरैशनल के बीच में अगर आप प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करते हो तो वो हमेशा इरैशनल आता है। सो दैट्स वाई ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इरैशनल। सो ये आपका हो जाएगा इरैशनल, इरैशनल। ओके, आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? है 3 प्लस रूट अंडर 23 एंड देन ब्रैकेट माइनस रूट अंडर 23 कितना होता है? सो देखो इसको सिंप्लीफाई करो पहले। 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट 23। सो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये क्या होगा? 3। अब ये 3 को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो। यस, 3/1। सो 3/1 क्या हो गया? ये 3, ये हो गया आपका रैशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सो अगर आप देखो, अगर मानो यहाँ अगर मैं कुछ भी नंबर लिखूँ 2 इंटू 3 बाय 5 इंटू 3, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि एक ही नंबर होता है। लेकिन तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे देखो क्या है, ऊपर भी रूट 7 है, नीचे भी रूट 7 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये 2/7 हो जाएगा एंड 2/7 विच इज़ अ फॉर्म ऑफ p/q। सो इसको हम p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/√2। पहले तो ये देखो √2 ये क्या कंप्लीट रूट होता है? नहीं होता है √2 का कंप्लीट रूट। सो और ये जो 1 है ये रैशनल है, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो 1/√2। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर रैशनल एंड इरैशनल नंबर के बीच में आप कोई भी साइन लगा दो, कुछ भी ऑपरेशंस करो, तो वो हमेशा क्या आता है? इरैशनल नंबर। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2π। अब पाई क्या होता है? पाई आपका होता है इरैशनल नंबर। सो अब अगर कोई रैशनल नंबर को आप कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा? वो भी रैशनल नंबर आएगा। ओके, तो ये भी आपका 2π भी हो जाएगा आपका इरैशनल नंबर। सो ये रैशनल है कि रैशनल है, ये करने के लिए आपको, ये क्लासिफाई करने के लिए आपको बेसिक क्लियर रखना पड़ेगा कि पहले तो रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है। रैशनल क्या होता है? जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, वो होता है आपका रैशनल नंबर। ओके, एंड इरैशनल क्या होता है? इरैशनल में वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिकरिंग होगा, मतलब कि वो टर्मिनेट नहीं होता है, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है, नॉन रिकरिंग होगा, वो रिपीट नहीं होता है। देन पाई जो कि इरैशनल नंबर के अंदर आता है, एंड कुछ ऐसा नंबर जैसे कि 1.01, 001, 0001, ऐसे जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी रैशनल नंबर के अंदर आता है। सो व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इरैशनल, ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा। देन ऑपरेशंस कैसे किया जाता है, देन कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना होगा, जैसे कि रैशनल एंड इरैशनल नंबर के बीच में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी कर लो तो वो नंबर क्या आता है? हमेशा वो हमेशा इरैशनल नंबर ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई बोला गया है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो पहले तो आप ये याद रखना कि कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ओके, अगर नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट जैसे कि मल्टीप्लाई डिवीजन जैसे दिया हुआ है आप वैसे कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 + √3 एंड देन इंटू 2 + √2। तो इसमें तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले ये 3 को ये 2 से मल्टीप्लाई, देन जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है, देन ऐसे मल्टीप्लाई, देन √3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों नंबर से। ओके, सो जैसे कि मैं एक बार लिखती हूँ, जैसे लिख रही हूँ आपको समझने में ताकि आसानी हो। जैसे कि देखो 3 × 2 + √2, ये होल ब्रैकेट में जो है ये एक बार मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस √3 × 2 + √2। ओके, सो देखो 3 × 2 = 6 प्लस 3√2 एंड देन प्लस 2√3 एंड देन √3 × √2 क्या होता है? √3 × √2, मतलब कि रूट के अंदर 3 × 2 हो जाता है। तो आपका ये क्या होगा? 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 × 2 = 6। सो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि सभी डिफरेंट है। 6 एक डिफरेंट नंबर है, देन 3√2, 2√3, √6 ये सभी अलग अलग है। ओके, सो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3। वैसे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 3 को पहले आपने मल्टीप्लाई किया, मतलब कि देखो ये 3 जो है पहले इसको पूरा ये ब्रैकेट का जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई किया, देन फिर √3 को आप मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला कि पहले आप देखोगे कि कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। तो इसमें क्या है? देखो a + b इंटू a - b, तो a + b इंटू a - b किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका होता है a² - b² का। ओके, सो यहाँ पे ये a क्या है? 3, सो 3² माइनस
3, ये b है, सो इसका स्क्वायर। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस √3 क्या होता है 3, सो ये आपका हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या है, √5 प्लस √2 इसका स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं। यस, सो इसमें देखो a स्क्वायर मतलब कि √5 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस b स्क्वायर मतलब कि √2 की स्क्वायर। सो √5 का स्क्वायर मतलब 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 क्या होगा, रूट के अंदर 5 इंटू 2 विच मीन्स 5 2 ज़ा 10 प्लस √2 स्क्वायर मतलब कि 2। सो 5 प्लस 2 ये तो ऐड हो सकता है ना, 5 प्लस 2, सो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 2 √10, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। सो इसमें भी देखो क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो a क्या है √5 उसका स्क्वायर माइनस b क्या है √2 उसका स्क्वायर, सो √5 का स्क्वायर 5 एंड देन √2 का स्क्वायर 2 विच इज 3, सो 3 होगा इसका आंसर। तो इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या याद रखना है आपको, आपको पहले देखना है कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आप फॉर्मूले से करोगे तो आपको आसानी होगा करने में, अगर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे जैसे दिया हुआ है, जैसे कि प्लस रहेगा तो आप एडिशन करके करना, मल्टीप्लाई रहेगा तो आप मल्टीप्लाई करके करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस से c of a circle to its diameter से d, that is pi is equals to c by d। पहले तो एक बात बताओ, पाई क्या है, पाई एक रैशनल नंबर है, ये तो पता है। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि पाई का एक रेशियो, पाई जो है इसमें पाई का एक रेशियो आपका दिया हुआ है, जिसमें कि पाई किसका रेशियो है, c बाई डी का। अब ये c बाई डी क्या है, c है आपका सरकमफरेंस, c है आपका सरकमफरेंस बाय d है आपका डायमीटर। ओके, ये दिया हुआ है आपका। सो दिस सिम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पहले तो हम लोगों को पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ओके, लेकिन यहाँ पे पाई को हम p बाई क्यू मतलब कि c बाई डी मतलब, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं ना, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। तो हम लोग ये कंट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि पाई ऐसे तो इरेशनल नंबर है। ओके, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में पाई को हम c बाई डी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो c बाई डी मतलब कि p बाई क्यू फॉर्म, और p बाई क्यू फॉर्म हम लोग किस में लिखते हैं, रैशनल नंबर में, तो उस हिसाब से पाई तो रैशनल नंबर हो गया। तो इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे। ओके, सो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप कुछ भी करते हो तो वो हमेशा इरेशनल आता है। सो उस हिसाब से यहाँ पे इस क्वेश्चन में सी होता है, सी इरेशनल होता है या फिर ऑब्लिक डी इरेशनल होता है, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि अगर सी रैशनल होता है तो डी को रैशनल होने दो, या फिर डी रैशनल होता इरेशनल होता है तो कोई उसे तो अच्छा ही होगा, लेकिन डी अगर रैशनल भी हुआ तो कोई बात नहीं, या फिर डी इरेशनल होता है। ओके, सो इन दोनों में से मतलब सी या फिर डी में से कोई भी एक इरेशनल होना पड़ेगा, तब ये कंट्राडिक्शन आपका रिजॉल्व होगा। ओके, क्योंकि हम लोगों को पता है कि रैशनल इरेशनल के बीच में, रैशनल इरेशनल अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करते हो तो इरेशनल ही आता है। उसके साथ साथ रैशनल एंड इरेशनल के बीच में अगर आप
डिवीजन, सिर्फ डिवीजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हो तो वो भी इरेशनल ही आता है, इसलिए सी या फिर डी को इरेशनल होना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, आपको रिप्रेजेंट करना है रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पे। सो देखो कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ऐसे मानो एक नंबर लाइन है। ओके, सो आपको रिप्रेजेंट करना है रूट अंडर 9.3 को। कैसे करोगे, पहले तो ये जो पॉइंट है आप यहाँ से 9.3 का नाप ले लो। मानो कि यहाँ तक हो रहा है आपका 9.3, मतलब कि इसका नाम आप दे दो A एंड इसका नाम आप दे दो B, तो यहाँ तक हो रहा है आपका 9.3। आप स्केल से नाप ले लेना 9.3। ओके, देन आप B से एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर का नाप ले लेना। मानो कि ये आपका हो गया C। ओके, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का ले लेना। सो AB कितना हुआ, AB आपका हो गया 9.3 सेंटीमीटर जो आप स्केल से नाप लोगे। देन BC आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, ये भी आप स्केल से नाप लोगे। ओके, अब A एंड C के बीच में आप एक मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है मैं रफ में बता रही हूँ। देखो जैसे कि एक लाइन है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से ज़्यादा कंपास से नाप लेना। देन ऊपर में एक आर्क बनाना, नीचे एक आर्क बनाना। देन इस साइड से, मतलब कि मानो कि ए बी, इसका ए और इस साइड है बी, सो आप ए से आर्क बनाना। देन कंपास से उसी नाप से बी से एक आर्क बनाना ऊपर एंड देन नीचे। देन ये जो पॉइंट है ना, आप इसको ज्वाइन कर दोगे ऐसे, ये दो पॉइंट को, तो ये आपका मिड पॉइंट निकल जाता है। ओके, सो ये आपका हो गया मिड पॉइंट, जो कि आपका ओ, मैं इसका नाम दे देती हूँ। ओके, सो अब आप क्या करोगे, कंपास से ओ ए या फिर ओ सी, मिड पॉइंट है ना ओ, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी होगा। जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी भी होगा। तो आप ओ ए या फिर ओ सी का नाप लेके, मतलब कि वो इसका नाप लेके आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना। यहाँ पे कंपास से ही एक सेमी सर्कल बनाना। ओके, अब सेमी सर्कल बनाने के बाद आप क्या करोगे, देखो बी पॉइंट से आप फिर से कंपास लेके आप 90 डिग्री एंगल यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो आप जब 90 डिग्री एंगल बनाओगे ना, तो ऐसे एक लाइन होगा, मतलब यहाँ पे जब 90 डिग्री एंगल होगा तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे जाएगा, जो कि ये जो सेमी सर्कल है उसको आपको ये डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, सो ये डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद ये बी डी का जो नाप है ना, बी डी, ये बी डी आपका हो जाता है रूट अंडर 9.3। ओके, लेकिन आपको तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो आप इसको थोड़ा बढ़ा लेना। देन कंपास से बी डी का नाप लेके आप क्या करोगे, बी पॉइंट से फिर से एक आर्क बनाना। वो बी डी का नाप लेके आप बी पॉइंट से आर्क बनाओगे, तो इसका नाम दे दो आप ई। सो बी डी इज इक्वल्स टू बी ई हो जाएगा। ओके, सो ये बी ई आपका हो जाएगा रूट अंडर 9.3। आया समझ में। एंड और एक बात, जैसे कि आप 90 डिग्री का एंगल कंपास से बनाओगे, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल मैं थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ कैसे बनाते हैं कंपास से। जैसे कि मानो आप यहाँ पे एक सेमी सर्कल जैसा बनाना। ओके, देन कंपास से यहाँ पे एक आर्क बनाना, देन उसी नाप से दूसरा एक आर्क बनाना, देन यहाँ से एक बार एक आर्क, एंड देन इस पॉइंट से, मतलब ये एक आर्क हो गया, एंड देन सेकेंड आर्क से और एक बार कट करना, देन इसको ज्वाइन कर देना, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। ओके, सो ये जो प्रोसेस है मैं और एक बार बता देती हूँ आप कैसे करोगे। पहले आप क्या करोगे, पहले आप एक 9.3 सेंटीमीटर आप
स्केल से नाप लेना। ओके, देन 9.3 लेने के बाद उसको थोड़ा बढ़ा देना, जैसे कि मैं देखो AC 9.3 यहाँ पे 9.3 AC का नाप ली हूँ, देन उसके बाद थोड़ा 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना। ओके सॉरी, AB नाप है 9.3 का एंड देन BC आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। ओके, देन होने के बाद AC का मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट निकालने के बाद आप उस मिड पॉइंट से आप वो OA या फिर OC का नाप लेके आप क्या करोगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना कंपास से। ओके, सेमी सर्कल हो जाने के बाद आप B पॉइंट से, जैसे मैंने बोला, आप 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो जो लाइन जा रहा है B से वो इस सेमी सर्कल को D पे इंटरसेक्ट करता है। देन वो जो BD का नाप है ना, वो आपका हो जाता है √9.3। लेकिन एज बिकॉज आपको वो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो आप BD का नाप लेके आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे उसी नाप से एक आर्क बना लेना, तो वो आपका हो जाता है BE। तो वो BE आपका हो जाता है √9.3। ओके, तो ये आप घर में और 1-2 नंबर से अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन देखो, 1/√7 कैसे सीखे थे, ये √7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में तो √7 ही रहेगा, नीचे में √7 इंटू √7 मतलब एक 7 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा √7/7। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, जो कि आपका है 1/√7 माइनस √6। ओके, सो 1 आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई करोगे ऑपोजिट नंबर से, मतलब कि ऑपोजिट साइन से, सॉरी, √7 प्लस √6 डिवाइड √7 प्लस √6। तो ये आपका ऊपर में √7 प्लस √6 हो जाएगा। नीचे में आप देखो क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a² माइनस b², मतलब कि a² √7² माइनस b² जो कि है √6²। सो ये आपका कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 का √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। सो आपका हो जाएगा 7 माइनस 6 विच इज़ 1। सो √7 प्लस √6 आपका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट है 1/√5 प्लस √2। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो आप कैसे करोगे, √5 माइनस √2, देन नीचे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ a² माइनस b²। सो a कितना है √5 उसका स्क्वायर माइनस b कितना है √2 उसका स्क्वायर, सो विच इज़ √5 माइनस √2, देन √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 एंड √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। सो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 विच इज़ 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऐसे ही रखना पड़ेगा। देन आप देखो जो क्वेश्चन है वो आपका है 1/√7 माइनस 2। सो आप क्या करोगे, √7 प्लस 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। सो √7 प्लस 2 ऊपर हो जाएगा एंड देन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से a² माइनस b² मतलब कि √7 का स्क्वायर माइनस b मतलब 2 का स्क्वायर। सो आपका हो जाएगा √7 प्लस 2, देन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो आपका हो जाएगा √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4 विच इज़ 3। सो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो ऐसे रैशनलाइज करा जाता है डिनोमिनेटर को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड आज का जो टॉपिक था, मतलब एक्सरसाइज का जो टॉपिक था, जैसे कि नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है या फिर रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, या फिर ऑपरेशंस जो भी था प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या फिर और एक क्वेश्चन था पाएगा। तो इस रिगार्डिंग आपको कुछ भी अगर डाउट रहा होगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ओके,
एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो कीप लर्निंग विद विज्ञान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच।